आती हैं। दीन के हिसाब से शादियां करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, रिश्ते करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अगर अच्छी शादी ना गई तो लोग क्या कहेंगे। हम लोग अपने पड़ोसियों के रिश्तेदारों की तरफ से इस तरीके से रहते हैं कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए। हमें सबकी सुननी है, अल्लाह तो बेशक माफ करने वाला है, लेकिन कभी हमने ये गौर नहीं किया तो हम सबको राजी करते चले जा रहे हैं, लेकिन कभी सोचा है कि हमारा रब इससे नाराज तो नहीं है। अल्लाह के नबी प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन की दावत का पैगाम आप पहुंचा रहे थे, मक्का मुकर्रमा में दावत दी कि आज के लोग जैसे दोस्ती निभाते हैं, तिजारत निभाते हैं, लेकिन अपने दीन पर सही नहीं चल सकते रहते हैं, लेकिन दीन का अगर कहीं नाम आ जाए तो पीछे हट जाते हैं। तो ऐसे ही मक्का का एक सरदार था उकबा बिन अबी मुआइद। मक्का का मतलब बड़ा सरदार था, अल्लाह ने उसको बहुत माल से नवाजा था। उसकी आदत ये थी कि जब कहीं सफर पे से आता था वो खाना खिलाया करता था और मुअज़्ज़ज़ लोगों को, मक्का के जो बड़े बड़े सरदार थे उनको बुलाया करता था। और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने एक मर्तबा दावत के लिए अपने घर बुलवाया। मैं जो बात शुरू कर रही हूँ तो समझना इसका एंड कहाँ निकलेगा। हम लोग सबकी सुनते हैं कि सबकी किसी को कोई नाराज ना हो जाए, पर अपने रब को नहीं देखते कि हमारा रब इन चीजों से नाराज होगा जो आज हम काम कर रहे हैं। तो उकबा बिन अबी मुइत ये जो मक्का का सरदार था, सफर पर से वापसी हुई इसकी, इसमें खाने की दावत पर लोगों को बुलाया और खाने की दावत पर बुलाया तो अल्लाह के नबी को भी दावतनामा दिया कि आप भी हमारे घर तशरीफ लाए। ये अरबों की आदत थी, ईमान तो उनको नसीब नहीं हुआ, लेकिन उनके अंदर आदत क्या थी, लोगों को दावत देना और बुलाना और खाने पर बिठाना। तो मक्का के बड़े बड़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठे तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ठीक है, मैंने तुम्हारी दावत को तो कबूल कर लिया, लेकिन मैं खाना एक शर्त पर खाऊंगा कि जब तुम ये कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर तुमने मेरी दावत, ये वाली दावत को, मैं जो दावत दे रहा हूँ तुम्हें, दीन की दावत, तुमने तो मुझे खाने की दावत दी, लेकिन मैं तुम्हारा खाना तभी कबूल करूंगा कि जब तुम मुझे मेरी इस बात पर राजी हो जाओ। उसने पहले चारों तरफ सोचा कि मेरे सरदार क्या कहेंगे, अगर मैं अपना दीन छोड़ूंगा, अपने आबाओ जात का दीन छोड़ दूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे। अब उसने क्या किया, उसने कहा ठीक है अल्लाह के नबी आप मेरे घर तशरीफ लाए, मैं इसका शुक्र अदा करता हूँ और आप जैसे कहते हैं ठीक है मैंने मान लिया आपकी बात। उसने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। दावत अल्लाह के नबी ने फिर कबूल फरमा लिया। अल्लाह के नबी वहां से उठे, खाना खाया और फिर उसके बाद आप चले गए। उसके बाद जब जैसे दोस्तों में दोस्त बैठते हैं तो मक्का के अंदर चूंकि आदत सरदार बैठा करते थे, आपस में बातचीत किया करते थे, आज बताओ आज क्या हालात है, कहाँ से तुम्हारी दावत थी, क्या खाना खाया, कहाँ गए, कहाँ कहाँ सफर किया। तो इस तरीके से जब वो आपस में बातें करते थे तो दोस्त के पास पहुंचे, उकबा बिन अबी मुइत अपने दोस्त के पास पहुंचा। पहले तो अल्लाह के नबी के कहने से कलमा पढ़ लिया, लेकिन जब अपने दोस्त के पास गया, इसका दोस्त का नाम था उबई बिन खल्फ, मक्का का काफिर और बहुत ज्यादा दीन से दूरी नहीं। उस वक्त अल्लाह के नबी के चेहरे अनवर को भी देखना ये लोग पसंद नहीं करते थे। मजमा बनाकर बैठ गए, अल्लाह के नबी को इज़ा देना, अल्लाह के नबी की बात को ठुकराना, यही इनका मकसद था। तो उबई बिन खल्फ ने जब उकबा बिन अबी मुइत से मुलाकात की, आपस में बातचीत हुई, तो उन्हें पता चली कि सब में मशहूर हो गई बात की उकबा बिन अबी मुइत तो ईमान लेकर आ गया। तो उबई बिन खल्फ ने उससे पूछा कि दोस्त से पूछा कि तुम मेरे पक्के दोस्त हो, कच्चे दोस्त हो? उसने कहा नहीं, तो मैं तुम्हारा तो पक्का दोस्त हूँ, हमारी यारी मशहूर है, हमारी दोस्त। उसने अपना उज्र पेश किया कि मेरे यहाँ मेहमान नवाजी थी, अगर वो मेरे घर अल्लाह के नबी आए और मुझे मैंने दावतनामा दिया, अगर वो मेरा खाना ठुकरा के जाते तो मेरे लिए अच्छी बात नहीं थी, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बेइज्जती की बात हो जाती कि अल्लाह के नबी, क्योंकि अमानतदार अमीन का लक़ब आपको मक्का के अंदर आप मशहूर थे, अगर वो मेरी दावत ठुकरा के जाते तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने इसी सोच से, इसी डर की वजह से उस वक्त कलमा पढ़ लिया। लेकिन क्या होती है दोस्ती, रिश्तेदारियां, पड़ोसी, क्या कहेंगे लोग। अब उसने क्या किया,
उबई बिन खल्फ ने कहा कि मेरी तेरी दोस्ती खत्म आज से, तुम अलग हो और मैं अलग हूँ, तुम्हारा मेरा कोई मेल ही नहीं, तुमने कलमा पढ़ लिया, तुम मुसलमान हो गए, मैं तो अपने दीन पर बाकी हूँ, कि मैं अपने दीन पर बाकी हूँ, तुम्हारा मेरा कोई मेल जोल नहीं है। उसके बाद उस शख्स ने कहा, उकबा बिन अबी मुईद ने, कि अच्छा तो मैं अभी जो मोहम्मद का दीन में लेकर आया हूँ मैं अभी उसको ठुकरा देता हूँ, मैंने जो कलमा पढ़ा था मैंने छोड़ दिया, लेकिन अब मैं अपने दीन पर आ गया। किसकी वजह से? दोस्ती की वजह से। अभी कुरान की आयत आएगी, क्या कहती है कुरान की आयत। लेकिन इस पर भी उबई बिन खल्फ को सब्र नहीं आया, कहा कि मैं जब तक तुझे अपने दीन में नहीं मानूंगा, नऊजुबिल्लाह, तो अल्लाह के नबी के लिए कहा कि जाओ तुम उसके मुंह पर थूक के आओ, जब मैं अपनी दोस्ती मानूंगा। अल्लाह के नबी का दीदार किया, अल्लाह के नबी को खाना खिलाया, ईमान कबूल कर लिया, मुसलमान हो गया। लेकिन कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, नऊजुबिल्लाह, अल्लाह की पनाह इस बात से कि उसकी नहूसत इस कदर उसके सर पर हावी हो गई कि उसने अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर थूक दिया जाके, और सबके सामने कहा कि मैंने तुम्हारा कलमा छोड़ दिया, मैं अपने दीन पर हूँ, जो मेरा आबाजात का दीन है मैं उसी पर कायम हूँ। अगर वो दोस्त की बात ना मानता तो वो कलमा पढ़ लेता और वो ईमान वालों में दाखिल होता, जिसको हम क्या कहते हैं, सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं आज। लेकिन उस पर सारी दुनिया लानत भेजती है, और कुरान ने उसकी लानत को क्या कहा कि आज हम लोग सब चीजों को देखते हैं कि लोग क्या कहेंगे, पब्लिक क्या कहेगी, हमारे दादा दादी क्या कहेगी, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, अगर हम ऐसा बुर्का पहनेंगे, हिजाब करें। दीन मोहम्मदी को उस जमाने में 1400 साढ़े 1400 साल पहले जिसने टुकराया, उसका जिक्र कुरान में है। कुरान की आयत क्या कहती है वो सुनो जरा। यानी कि इसने कलमे को ठुकरा लिया तो लानती बन गए, हमेशा हमेशा की जहन्नम में चले गए। लेकिन यही शख्स जब मैदान महशर होगा, ये बात लिखी हुई है, मैदान महशर बर्पा होगा जब जहन्नम लाई जाएगी, जब जहन्नम लाई जाएगी और जहन्नम को देखेगा ये शख्स, उकबा बिन अबी मुईद जब जहन्नम को देखेगा तो गुस्से की वजह से अपने ऊपर गुस्से की वजह से कि काश मैं फला दोस्त की बात ना मानता और मुझे आज जहन्नम में ना जाना होता, और कहेगा यकूलु या लैतनी लम यत्तखिज़ फुलानल खलीला, कि काश कि मैं अपने दोस्त की बात ना मानता। सूरह फुरकान की आयत है, ये उसका जुज है कि काश कि मैं अपने दोस्त की बात ना मानता, अगर उस वक्त मैं अल्लाह के नबी की बात मान लेता, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लेता तो जहन्नम में ना जाता, और गुस्से की वजह से अपना हाथ जब खाने पर आएगा तो यहाँ तक काट लेगा, वो ये पूरा हाथ गुस्से की वजह से खुद ही खा लेगा, काट काट के, उसे पता ही नहीं चलेगा, इतना गुस्सा उसके ऊपर, उसे खुद आ रहा होगा अपने ऊपर। तो जिसने अल्लाह के नबी की बात मानी, अल्लाह ने उनको रजी अल्लाह ताला अन्हु बना दिया, अल्लाह उनसे राजी, कयामत तक राजी। और जो ना माने सारी दुनिया उन पर लानत भेजती है। दिलों में अल्लाह के रसूल की कोई अजमत मोहब्बत नहीं है, तो वो हमारे दिलों के हाल को अल्लाह जानता है कि इनके दिलों में दुनिया बसी हुई है या इनके दिलों में दीन की मोहब्बत और अजमत है। अगर आज अजमत हो तो माँ बाप सबसे पहले बच्चों के लिए मदरसे तलाश करें कि इनको मदरसे की तालीम से जोड़ें। अगर इनके दिलों में मोहब्बत है तो इनके सरों पर चादर आए, ना कि रुपट्टे उतर जाएं। कहने का मकसद ये है कि हमारी जिंदगी जो हमें गुजारनी है, सिराते मुस्तकीम पर गुजारनी है, उसके लिए प्यारे मुस्तफा की जिंदगी को छोड़ना कहाँ की अकलबंदी है। अब चाहे तुम्हारी शादी हो, चाहे तुम्हारा कोई सा भी फंक्शन हो, हम घरों में नमाज पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, और जब घर से बाहर निकलने का मौका आएगा बुरखे भी एक तरफ रखे हैं और हमारा मेकअप सारे लोग हमें देख रहे हैं, तो जो काम हम कर रहे हैं तो क्या हमारी नस्लें नहीं करेंगी? हमारी नस्लें भी करेंगी। आने वाली नस्लों तक ये नहुसत फैलती चली जाएगी, आने वाली नस्लों तक। अल्लाह ने हमें कुरान का अहल बनाया। कौन है हम? कुरान वाले हैं। कुरान हमारे हाथ में, नमाज हम पढ़ते हैं। उसके बाद भी अफसोस की बात है कि आज इतनी कुछ मिलने के बाद भी, इतनी बड़ी नेमतें कि हम हिदायत पर नहीं आ रहे। तो अपने अमल पर इतने खुश मत हो कि कहीं हमारा
حالانکہ عمل کسی کا اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی اگر نیکی ہوگی تو اللہ دکھا دے گا. اگر ذرہ برابر بھی کسی نے گناہ کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ دکھا دے گا. نیکی کی ہوگی تو ضرور ملے گی, گناہ کیا ہوگا تو ضرور دکھا دیا جائے گا. تو کوشش کیا کرنی ہے کہ وقت بہت تھوڑا ہے, زندگی تھوڑی ہے, ہمیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک پر زندگی گزارنی ہے. اور یہ آج ہم اتنے فخر سے کہتے ہیں کوئی بات, تو ہماری تمہاری کوئی عبادت کا عذر نہیں ہے. یہ جو ہمیں لقب ملا ہوا ہے محمدی, یہ پیارے مصطفیٰ کی شان ہے کہ میں تو فقط خاک ہوں, نام محمد سے نسبت میری وہی ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بڑھا دیتا ہے. کہ میں تو فقط خاک ہوں, نام محمد سے نسبت میری یہی ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بڑھا دیتا ہے. اگر آج مجمع کے بیچ میں ہم پردے کی بات کریں تو پتہ نہیں کتنی عورتوں کو برا لگتا ہے کہ کیا ہر وقت یہ پردے کی بات. آج تو ماڈرن زمانہ ہے, دنیا چاند پر پہنچ گئی. یہ وہ مہینہ ہے شعبان کے, پہلے شعبان کے مہینے کی فضیلت سنو کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمارے خیر کے عمل بہت تیزی کے ساتھ آسمان پر پہنچتے ہیں. اور دوسری طرف یہ بھی بتایا گیا کہ اب رمضان آنے والے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جاؤ. ایک بندہ مہینوں گزر جاتے, جمعہ بھی نہیں پڑھتا, نمازیں عورتیں نہیں پڑھتی, تو ایک دم سے اگر روزے آئیں گے تو وہ کیسے تلاوت کرے گی, کیسے تراویح پڑھے گی اور کیسے وہ عبادت کرے گی. تو اس کے لیے اللہ نے کیا کیا تیاری کے لیے کہا کہ تم خیر کے عمل کرو. پیارے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, بخاری شریف حدیث نمبر 1567. حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا. کس کے مہینے میں؟ شعبان کے مہینے میں. کہ جب ہم آپ کو دیکھتے تھے روزہ رکھتے ہوئے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ افطار نہیں کریں گے, یعنی کہ روزہ نہیں چھوڑیں گے. اور جب ہم آپ کو دیکھتے تھے کہ آپ روزے دار نہیں ہیں, یعنی کہ روزہ چھوڑ رہے ہیں, تو ایسا لگتا تھا کہ آپ روزہ ہی نہیں رکھیں گے. رمضان کے علاوہ اللہ کے نبی, رمضان کے روزے تو چونکہ فرض ہیں وہ تو رکھنے ہی ہر کسی کو, رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں کثرت سے روزے رکھے اللہ کے نبی نے تو وہ شعبان کا مہینہ تھا. آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم نیک عمل کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہو, کیونکہ تم عبادت کرتے کرتے تھک جاؤ گے, لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دیتے دیتے نہیں تھکے گا. تم عبادت کرتے کرتے تھک جاؤ گے لیکن اللہ رب العالمین تمہیں اجر دینے میں نہیں تھکے گا, ثواب دینے میں نہیں تھکے گا. تو جتنی تمہارے اندر اختیار ہو, قوت ہو, طاقت ہو, اسی کے حساب سے عمل کرو. اور پیارے حبیب محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نمازیں پسند فرمائی اور ایسی نمازیں پڑھنا پسند کرتے تھے جس میں مداویت ہو, یعنی کہ جو ہمیشہ پڑھی جائیں. ایسی نمازوں کو آپ نے پڑھی, نفل عبادت, اور نفل عبادت ایسی پڑھی جو ہمیشگی جن پر اختیار ہو. ایسا نہیں ہے, اور امت کو بھی اسی چیز کی تعلیم دی کہ آج تو ہم نے تہجد پڑھ لی, خوب روزے رکھ کے نماز پڑھے, پتہ چلے اگلے دن ہم سے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی جا رہی. ایسا بھی نہیں ہے. تو ان مہینوں کے لیے کثرت سے اللہ کے نبی نے دعائیں مانگی ہیں. یہ خیر کا مہینہ ہے, برکت والا مہینہ, اور نصف شعبان کے بعد امت کو منع کر دیا. آپ نے تو پورے شعبان کے روزے رکھے, کبھی چھوڑ دیا کبھی رکھ لیا, اکثر رکھے اکثر دنوں میں. بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ پہلے عشرے میں روزے رکھتے تھے شعبان میں, بعض میں آتا ہے کہ درمیان میں رکھتے تھے, بعض میں آتا ہے کہ آخری عشرے میں رکھے. چھوڑے بھی ہیں اور رکھے بھی ہیں, لیکن امت کو حکم دیا کہ نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھے, کیونکہ وہ امت کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ رمضان کا بھی رکھے اور عرصے بھی رکھے.